goes full again. Slow delivery. The umpires will have a super. Gone. Oh, is that a bat? Jadeja back into the attack, and he picks up a wicket. Quality of wickets that he picked. Gone. That's in the air. He's cleaned him up. Line. And India win in the end quite comfortably. पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी, भारत की फतह ने पाकिस्तान के लिए कैलकुलेशन आसान बना दी। रन रेट की फिक्र किए बगैर बस श्रीलंका से मैच जीतना लाजमी। दोनों टीमें कल कोलंबो में मद्दे मुकाबिला आएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 सितंबर को कोलंबो में 90% बारिश का इम्कान। अगर पाक श्रीलंका मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख आ गई। शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। उनका वतन आमद पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पूरा मुल्क नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजिर है। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। 2018 में धांधली न होती तो आज मुल्क तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बैठक। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमा शरीक। मीटिंग में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात के अलावा दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म इलाज की गर्ज से 19 नवंबर 2019 में बरतानिया चले गए थे और अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वो वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया, आर्मी एक्ट के तहत किसी मुल्जिम को मुतबादिल जुर्म पर भी सज़ा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हुआ तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले सकती है। किसी अफसर को पेंशन और दीगर मराद सर्विस के बदले दी जा रही हैं। सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराद वापस ली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ाएं सुनाई थीं। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। जो फैसले होते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है और कॉन्सिक्वेंस को अफसोस के साथ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चेयरमैन पीटीआई और जर्नल फैज़ के फैसलों से दहशतगर्दों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई मिली। अफगानिस्तान की जेलों से फरार होने वाले दहशतगर्दों को यहाँ आबाद करने का प्लान बनाया गया। क्या इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि वो साबिक टीटीपी और साबिक अलकायदा के दहशतगर्दों को फाटा में आबाद करेंगे तो कितनी देर में कराची पहुंच जाएंगे। दहशतगर्दों को महफूज रास्ता देकर सिक्योरिटी फोर्सेस के हासिल की गई कामयाबियों को सबूताज किया गया। इससे अंदाज़ा होता है पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। पीपीपी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। गलत फैसले करने वालों का मुहासिबा होना चाहिए। गलत फैसले में सियासतदान मुलविस हैं तो हम एहतसाब करेंगे, अगर कोई और मुलविस है तो उनका इदारा एहतसाब करे। अब वक्त है मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ जाए। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दहशतगर्दों और कच्चे के डाकुओं तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज केस की समाअत करने अटक जेल जाएंगे।
समाअत का नोटिफिकेशन जारी। साइफर मुकदमे की समाअत अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, यह तय होना चाहिए कि अदालत का मुकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साइफर केस का अभी ट्रायल नहीं हो रहा और वजारत कानून ने कानून के मुताबिक अदालत मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह तय होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दरखास्त गुजार की दरखास्त गैर मौसर होने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। सानिहा 9 मई के 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई 10 केसेस में कसूरवार करार। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली जेआईटी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। जिन्ना हाउस हमले में बराह रास्त मुलविस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़े। 9 मई के वाक़यात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले। चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा। GDA, MQM और नून लीग से हो सकता है। फजलुर रहमान ने कहा, हम 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है तो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। सदर को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। अगर इन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो बदनीयती होगी। परवेज खटक और महमूद खान नाकाबिले एतबार हैं। फरवरी में भी इंतखाबात नहीं हुए तो हम सड़कों पर आएंगे। एमएल वली खान ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान मुनाफिकत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में जाने के हक में नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश थी इन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाए। 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद अब मुमकिन नहीं रहा। अलकादी ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत। इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। मैपको रीजन में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 ज़रई डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। आरिफ वाला में 56,40,000 रुपए के बकायाजात अदा ना करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुल्तान में 10,50,000 रुपए की अदम अदायगी पर 2 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन के इलाकों में भी डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। कराची में भी कार्रवाई। कोरंगी के 9 थानों में। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। चीनी की कीमत कम होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में चीनी की कीमत कम हो गई। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान 45 रुपए किलो कमी आई। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 6 रुपए कम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 5 से 10 रुपए की कमी। लाड़काना में क्रैकडाउन। 1100 बोरियां चीनी बरामद। जखीरा अंदोजी में मुलविस मुलजिम बहावलपुर से गिरफ्तार। 14,000 किलो से ज़ायद चीनी बरामद। कोयटा में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 दिनों में 9 गोदाम सील। 1,214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट 160 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर कोयटा का कहना है चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। चीनी की कीमतों से मुतालिक हाईकोर्ट 30 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा, हाईकोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इसमें जल्दी किस बात की है, हाईकोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे। डॉलर के पर कट गए। रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 300 से नीचे आ गया। कीमत में 1 रुपया 27 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मुस्तहकम रही।
गुज़िश्ता रोज़ की सतह 300 रुपये पर बरकरार। सोने की कीमत में फ़ी तोला 5,600 रुपये का इजाफा। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपये हो गई। मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान की माशी बहाली के लिए जामिया हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला गुलबर खान की मुलाकात। गवर्नर सैयद मेहदी शाह भी मिले। इंतज़ामी उमूर और अमनो अमान की सूरत हाल से आगाह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में पहला बाकायदा इजलास। आम इंतखाबात के इनेकाद समेत दीगर सियासी जमातों से मुशावरत पर भी गौर। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम के लिए वजूद में आई है। इसहाक खाकवानी का इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा, निगरान हुकूमत चीज़ों को दुरुस्त करे, हमें मौका मिला तो आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालती मुआवनत तलब कर ली। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के ऑडियो लीक के केस में वकील ने कहा, हमारे फ़ोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, वो तो सबके हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील की FIA को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्तें पहले से ज़ेरे समात नजमुल साकिब की दरखास्त के साथ यकजा कर दी गईं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ MPO हुक्म वापस ले लिया। DC इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, अदालत ने दरखास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समात। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड जमा ना करवाया जा सका। इस्लामाबाद की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। दरखास्त जमानत पर समात 15 सितंबर तक मुलतवी। मरी में एक सदी पुराने स्कूल पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। जमीन कॉम्प्लेक्स को मुंतकिल झीका गली MC गवर्नमेंट हाई स्कूल मरी 1924 में कायम किया गया। स्कूल में अब भी 200 से ज्यादा तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम। हुक्मरान तलबा का मुस्तकबिल बचाएं, स्कूल के अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, वालिदैन की अपील। दस साला बरतानवी बच्ची सारा कत्ल केस। अदालत ने इरफान शरीफ के बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया। इरफान शरीफ के वालिद ने कहा, बच्चे हमारी जान हैं, हमारे हवाले किए जाएं। अदालत का समाअत के बाद बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करने का हुक्म। मुबैना मुलजिम के 5 बच्चों को गुज़िश्ता रोज़ तहवील में लिया गया था। पुलिस ने इरफान शरीफ के घर और जनरल स्टोर के ताले भी तोड़ दिए। इरफान शरीफ, बेनिश शरीफ और फैसल शरीफ ताहाल रूपोश। बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने येलो वारंट जारी किए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वज़ीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रजब तैयब उर्दवान ट्रस्ट अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। KP बार काउंसिल का कहना है 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई से कोई बाइकॉट नहीं होगा। सूबे की तमाम अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। रावलपिंडी में मेट्रो बस से इस्लामाबाद जाने वाली खातून मुबैना तौर पर अगवा। 48 साला खातून बीमार शौहर की दवाई लेने गई। 3 रोज गुजरने के बावजूद लापता खातून का कोई सुराग ना मिल सका। बहन की मुद्दत में दर्ज मुकदमा। रावलपिंडी से 1 साल पहले लापता होने वाला बच्चा लाहौर चाइल्ड
प्रोटेक्शन ब्यूरो से मिल गया गरीब मेहनतकश ज़हूर सत्ती का 11 साला बेटा अब्दुर्रहमान थाना सादिकाबाद के इलाके न्यू शक्रियाल से लापता हुआ था। कोयटा में सरियाब रोड पर दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार, पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, वाक़े की तहकीकात शुरू। लाहौर में फायरिंग के मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुल्जिम हलाक, पुलिस टीम ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए इलाका थाना सब्जाजार पर छापा मारा। मुल्जिम और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 1 हलाक, दीगर फरार। मराकश में जलजले से जाँ बहक अफराद की तादाद 2800 से जायद हो गई। क़यामत ख़ेज़ जलजले के 3 दिन बाद भी मलबे का ढेर बनी इमारतों से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। ज़ख्मी अफराद की तादाद 2262 तक पहुँच गई। बच्चों की हालत ज़्यादा तशवीशनाक, मलबे तले लोगों को निकालने के लिए मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।